आज है 8 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 9 अप्रैल से गेहूं की खरीदी। एससी छात्रों को छात्रगृह योजना में 10,000 प्रति माह। मध्य प्रदेश में कृषि और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़ी घोषणाएं हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 9 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस साल 78 लाख टन गेहूं खरीदने की अनुमति मिली है। वहीं अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रगृह योजना के तहत प्रतिमाह 10,000 रुपए मिलेंगे। जिले में जल्द खुलेगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, वाहन मालिकों को राहत। जिले में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच अब और भी आसान हो जाएगी। परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन एटीएस स्थापित करने के लिए एक निजी एजेंसी को मंजूरी दी है। ये सेंटर जल्द शुरू होगा और वाहन मालिकों को फिटनेस जांच के लिए जबलपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और यात्रा खर्च में भारी बचत होगा। वर्तमान में वाहन संचालकों को मजबूरी में जबलपुर जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। एमपी के हर गांव तक सड़क, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के गांव की तस्वीर अब बदलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के मजरे, टोले और सांदीपनी स्कूल को सड़कों से जोड़ा जाएगा। सुगम संपर्कता परियोजना के तहत 7,135 नई सड़कों का निर्माण होगा। इन सड़कों को आपस में जोड़कर ग्रामीण इलाकों में आवागमन आसान बनाया जाएगा। निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीक और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही सीपरी सॉफ्टवेयर के जरिए सड़कों और पुल पुलियों की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाएगी। इंटरनेट बाधित होने की आशंका के बीच बाजार में आएंगे नए 100, 200 और 500 के नोट। वैश्विक तनाव के बीच भारत में नकदी व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव से इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। नर्मदापुरम स्थित प्रतिभूति कागज कारखाने ने उत्पादन बढ़ाकर 100, 200 और 500 रुपए के नोटों के लिए कागज तैयार किया। जल्द ही ये नए नोट बाजार में नजर आ सकते हैं। इससे आम लोगों और व्यापारियों को लेन देन में आसानी होगी। एमपी में रोजगार पर संकट, 20,000 कर्मचारियों की छटनी, 30,000 की सैलरी आधी। मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। वैश्विक तनाव के बीच प्रदेश में उद्योगों पर असर पड़ रहा है, जिससे छटनी और वेतन कटौती के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, जबकि करीब 30,000 श्रमिकों की सैलरी आधी कर दी गई। पीथमपुर में हजारों फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पर बताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सिस्टर ट्यूटर भर्ती पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक। मध्य प्रदेश में सिस्टर ट्यूटर पद की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने इन पदों के परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायाधीश विनय सर्राफ की बेंच ने यह आदेश याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती नियम 2023 में संशोधन की चुनौती दी है। मामले में अधिवक्ता साहिल बिल्ला ने पक्ष रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, जिससे अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। बिना कनेक्शन मिलेगा सस्ता छोटू गैस सिलेंडर, पीएनजी से रसोई और भी सस्ती। ग्वालियर में आमजन के लिए बड़ी राहत मिल रही है। खाड़ी युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति में परेशानी बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने 5 किलो का छोटू गैस सिलेंडर बाजार में उतार दिया है। खास बात यह है कि इसे खरीदने के लिए कोई औपचारिक गैस कनेक्शन नहीं चाहिए। उपभोक्ता सिर्फ आधार कार्ड या वैध पहचान पत्र दिखाकर इसे खरीद सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पीएनजी के मुकाबले ये सिलेंडर रसोई की लागत को और भी किफायती बनाएगा। सिंगर्स 2028 के कार्य होंगे 2027 की दीपावली तक पूरे, सीएम ने डेडलाइन तय की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगर्स 2028 के सभी कार्यों की समय सीमा तय कर दी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्तावित सभी विकास और आयोजन संबंधी कार्य 2027 की दीपावली तक पूर्ण हो जाने चाहिए। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यक संख्या तुरंत संबंधित विभागों में पूर्ण की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कार्यों की नियमित निगरानी और समीक्षा करने, साथ ही सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को समय पर संचालित करने पर जोर दिया।
इंदौर में नए बोरिंग पर 30 जून तक प्रतिबंध, उल्लंघन पर 2 साल की जेल। इंदौर जिले में बढ़ते जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने नए बोरिंग पर 30 जून तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। यह आदेश शहर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों पर लागू होगा। भूजल स्तर गिरने और गर्मियों में पेयजल संकट की आशंका के कारण यह फैसला लिया गया। जो भी व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करेगी उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और 2 साल तक की जेल का प्रावधान है। योजना 17 जमीन सौदा विवाद, कैमूर नपा अध्यक्ष को नोटिस, 7 दिन में जांच रिपोर्ट। योजना क्रमांक 17 की विवादित जमीन के सौदों को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। नगर सुधार न्यास की अधिग्रहित जमीनों की खरीद फरोख्त मामले में माधवनगर पुलिस ने खरीदारों और विक्रेताओं को नोटिस जारी किया। वहीं कलेक्टर आशीष तिवारी ने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में बनी इस टीम में ADM और SDM समेत कई अधिकारी शामिल हैं। कलेक्टर ने 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। MP में मौसम ने मचाई तबाही, भोपाल ग्वालियर समेत 18 जिलों में IMD अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम ने मंगलवार को कहर बरपाया। प्रेरित चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी इलाकों में शाम के बाद गरज चमक और बौछारें हुई। साथ ही कई जिलों में तेज हवाएं और आंधी तूफान ने नागरिकों को परेशान किया। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा और अन्य जिलों में गरज चमक और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। MP में श्री राम वनगमन पथ में जुड़ेंगे 10 नए स्थल, श्रद्धालु अब 35 तीर्थों के दर्शन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में श्री राम वनगमन पथ अब और व्यापक होगा। प्रदेश में इस पवित्र मार्ग में 10 नए स्थल जोड़ने का निर्णय लिया गया है। पहले यहां 25 स्थल चिन्हित थे, अब संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। इनमें वे स्थान शामिल हैं जहां श्री राम अयोध्या के राजा बनने के बाद गए या उन्होंने तीर्थ दर्शन किए। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के डॉक्टर रमा अवतार के अनुसार सरकार इन स्थलों पर शोध कर रही है। इससे श्रद्धालुओं को और अधिक तीर्थों के दर्शन का अवसर मिलेगा। MP में अंबेडकर जयंती पर 87 बंदी होंगे रिहा, 7 को सजा में विशेष छूट। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर जेलों में खुशखबरी है। गृह विभाग ने 14 अप्रैल को 87 आजीवन कारावास के बंदियों को समय पूर्व रिहा करने का निर्णय लिया। इसके अलावा 7 अन्य बंदियों को सजा में विशेष छूट दी जाएगी। ये पहल अच्छे आचरण वाले बंदियों के पुनर्वास और जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से की गई। प्रदेश में वर्ष में 5 अवसरों पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिनमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस शामिल हैं। भोपाल में BPL राशन कार्ड घोटाला, 37 फर्जी कार्ड निरस्त। भोपाल में BPL राशन कार्ड में बड़ा घोटाला सामने आया। MP नगर SDM कार्यालय की ID और पासवर्ड का दुरुपयोग कर कर्मचारियों ने अपात्र लोगों को राशन कार्ड जारी कर दिए। जांच में पता चला कि जनवरी से मार्च के बीच 100 से अधिक कार्ड बनाए गए, जिनमें कई ऐसे परिवार शामिल थे जिनकी मासिक आय 40 से 50 हजार रुपए थी और जिनके पास मकान और वाहन भी थे। प्रशासन ने तुरंत 37 फर्जी कार्ड निरस्त कर दिए हैं। MP की 73 उप जेलों में बंदियों के लिए नई सुविधा, परिजनों को भी राहत। मध्य प्रदेश के 73 उप जेलों में बंदियों और उनके परिजनों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। अब कैदियों को परिजन मुलाकात के दौरान नमकीन, बिस्किट, मिठाई, पैक्ड अचार, सलाद, साबुन, पेस्ट जैसे सामान उपलब्ध करवा सकेंगे। ये सुविधा 15 मार्च से ट्रायल के तौर पर शुरू हुई। जेल मुख्यालय ने सभी उप जेलों से फीडबैक मांगा। अगर इस पहल को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। MP में वेतन वृद्धि पर बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज किया शिक्षकों का दावा। मध्य प्रदेश में निजी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षकों को वेतन वृद्धि को लेकर बड़ा झटका लगा। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने B.Ed डिग्री के आधार पर 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने की मांग को खारिज कर दिया। शिक्षकों का तर्क था कि उन्हें सरकारी शिक्षकों के समान लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। इस फैसले से हजारों शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। अब शिक्षकों के सामने आगे की कानूनी राह तलाशने का विकल्प बचा है। सतना में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, 12 एकड़ गेहूं जलकर राख। मध्य प्रदेश के सतना जिले में किसानों पर बड़ी आफत टूट पड़ी है। उछेरा क्षेत्र के पिपरोखर गांव में 11 kV बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने तेजी से फैलकर करीब 12 एकड़ गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। किसानों की साल भर की मेहनत कुछ ही पलों में जलकर राख हो गई। पहले से मौसम और खरीदी की समस्याओं से जूझ रहे किसानों के लिए यह हादसा भारी नुकसान बनकर सामने आया।
राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, सजा पर रोक से इनकार। मध्य प्रदेश के दतिया से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। भारती ने बैंक रिकॉर्ड में हेराफेरी और धोखाधड़ी के मामले में मिली 3 साल की सजा को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने मामले में बैंक और मध्य प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा। साथ ही उपचुनाव पर रोक की मांग भी खारिज कर दी गई। जबलपुर में सड़क पर पहुंचा मगरमच्छ, आयुध फैक्ट्री कर्मियों में दहशत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आयुध फैक्ट्री खमरिया की सड़क पर एक मगरमच्छ नजर आया। नाइट शिफ्ट में काम करने जा रहे कर्मचारी अचानक मगरमच्छ को देखकर घबरा गए। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के आसपास बने तालाबों में पहले से मगरमच्छ मौजूद हैं, जो पाइपलाइन के जरिए परियट जलाशय से यहां पहुंचे हैं। समय के साथ ये बड़े हो चुके हैं और अब बाहर निकलने लगे हैं, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी पर कांग्रेस का हमला, 50,000 मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर खरीदी में देरी की जा रही है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने इसे किसानों के साथ विश्वासघात बताया और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस ने 9 अप्रैल को प्रदेश भर में कलेक्टर कार्यालयों के घेराव का ऐलान किया। इंदौर के उद्योगों पर वैश्विक तनाव का असर, 700 फैक्ट्रीज बंद। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब इंदौर के उद्योगों पर साफ दिखने लगा है। कच्चे तेल और गैस की अनिश्चित आपूर्ति के चलते करीब 700 फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जबकि 60% उद्योग प्रभावित हैं। केमिकल, प्लास्टिक, फैब्रिकेशन और टाइल्स सेक्टर सबसे ज्यादा संकट में है। बढ़ती लागत और कच्चे माल की कमी के कारण कई इकाइयों ने कर्मचारियों की छंटनी भी शुरू कर दी है। उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 30 अप्रैल तक हालात न सुधरे तो संकट और गहरा सकता है। बाघिन मस्तानी गायब, नहीं मिल रहा रियल टाइम लोकेशन, लोगों को किया गया अलर्ट। नौरादेही टाइगर रिजर्व में कान्हा से लाई गई बाघ की महीने भर के अंदर मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि इसी बीच अब पेंच से नौरादेही लाई गई बाघिन भी लापता बताई जा रही है। बाघिन का रेडियो कॉलर काम न करने के कारण वन विभाग उसका पता नहीं लगा पा रहा। ऐसे में बाघिन की तलाश में जहां वन अमला जुटा है, वहीं बाघिन कोई शिकार न कर दे, इसलिए टाइगर रिजर्व में जगह जगह मुनादी करवाकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। सिंघस के कार्यों की डेडलाइन तय, मोहन यादव बोले 2027 की दीपावली तक पूरे हो जाएं ये काम। सिंघस के कामों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डेडलाइन तय कर दी है। 6 महीने के भीतर ये सारे काम निपटाए जाने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंघस 2028 के लिए प्रस्तावित सभी कार्य वर्ष 2027 की दीपावली तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश सिंघस 2028 के आयोजन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की मंगलवार को मंत्रालय में हुई 5वीं बैठक में दिए। मंत्रिमंडलीय समिति ने 2,923 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि के 22 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। छिंदवाड़ा में ग्रामीणों ने खुद की मेहनत से बदल डाली स्टॉप डैम की तस्वीर, अब हरी भरी होगी खेती। पिपरिया बिरसा गांव में करीब 25 साल पहले एक सरकारी स्टॉप डैम बनाया गया था। कुछ सालों से वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। गांव वालों ने कई बार अधिकारी और नेताओं से उसे ठीक करने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद गांव वालों ने ऐसा कदम उठाया कि खुद की मेहनत और लगन के दम पर डैम अब चमचमा रहा है। चंबल का टर्निंग पॉइंट आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे, सिंधिया की ट्रिक और मिनटों में तय होगी दूरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर के बमरौली क्षेत्र पहुंचकर आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान सिंधिया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और तय समय सीमा में काम पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र अब हाई स्पीड कनेक्टिविटी का नया हब बनने जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी नहीं घटाएगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और निवेश के बदले नए दरवाजे खोलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।